You are on your UPSC journey and want to know when to start the mains answer writing. What is the right time to start off practicing answer writing? Then this is the perfect video that you must land on. Hello guys, my name is Avinash and I welcome you to my YouTube channel. And today we are going to discuss about when we should start practicing on the answer writing so that we can ace this examination with flying colors. So let's get started off with the video and discuss more about it. So guys, in this series we had already discussed about how much important this particular answer writing practice is. So if you had not watched that video, then go back and watch that video. The link of that video is displayed on your screen. You can go there. So now in this particular video we are going to discuss about when is the right time to start off practicing answer writing for UPSC examination. So the right time is from day 1. Yes, you are hearing that right. From day 1 we should start off with the answer writing practice because we can't wait जब तक syllabus complete नहीं होगा. I will not go for answer writing because we all do know prelims सिर्फ एक ticket है that we are in for competition. Prelim is not competition. Competition lies in mains and interview और personality test जिसे हम बोलते हैं, because at the day end इन दोनों के marks combine होके will decide that whether you are going to be civil servant or नॉट और आपका रैंक क्या होगा. सो दैट्स वाई मेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और मेंस में क्या इंपॉर्टेंस रखता है? आंसर राइटिंग. सो वी हैव टू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग फ्रॉम डे 1. हमेशा एस्पिरेंट जो गलती कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, दे आर फोकसिंग ऑन प्रीलिम्स, दे आर नॉट फोकसिंग दैट मच ऑन मेंस. दे थिंक दे आर डूइंग बट एक्चुअली दे आर नॉट वेरी मच फोकसिंग ऑन मेंस. एंड पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा है. सो गाइज प्लीज मेक श्योर यू हैव टू प्रिपेयर फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट ऑल्सो फ्रॉम डे 1. मेंस का आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस भी डे 1 से ही स्टार्ट होगा. पर्सनैलिटी एक दिन में डिवेलप नहीं होगी. पर्सनैलिटी डिवेलप होने में कई महीने लगते हैं. सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर डे 1 एंड ऑल्सो फॉर मेंस आंसर राइटिंग आपको पहले दिन से आंसर राइटिंग करनी. अब बहुतों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि हाउ कैन आई डू दैट, कि फर्स्ट डे से मुझे पता ही नहीं है कि सिलेबस में इतना सब कुछ है, करना क्या क्या है, एंड यू आर आस्किंग मी टू जस्ट स्टार्ट ऑफ विद प्रैक्टिसिंग आंसर राइटिंग फ्रॉम डे 1. सो द वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड वे टू डू दैट इज आंसर राइटिंग थ्रू न्यूज़पेपर. आई हैड मेड होल सीरीज ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर कि उसे किस तरह से एनालाइज करना है, उससे कैसे आंसर राइटिंग करनी है. यू कैन गो देयर, लिंक इज शोन इन योर ऑन योर स्क्रीन. सो यू कैन गो देयर एंड चेक आउट कि किस तरह से आप द हिंदू न्यूज़पेपर में से ही आंसर राइटिंग कर सकते हो. एंड दिस इज नॉट समथिंग फॉर विच यू नीड एक्सपीरियंस. इफ यू आर समवन हु इज रीडिंग न्यूज़पेपर यू कैन फॉलो दोज सिंपल स्टेप्स एंड यू कैन डू आंसर राइटिंग फ्रॉम डे 1. देखो, अगर आप एक्शन टेकर हो you will do that. If you are someone जो कि excuses देने में ही आगे रहता है, then definitely you will not do, and somewhere you will have your excuses. But otherwise I had decoded each and everything how you can start off with making notes और answer writing जो भी आप बोल लीजिए from the Hindu newspaper. तो आपको वो सीरीज देखना है and वहाँ से आप कर सकते हो. But basically right now over there our topic of discussion is from when we should start, and I had already explained from day 1. और डे 1 से कैसे करना है, बिकॉज अगर आप डे 1 में PYQ लेके बैठोगे और ज्योग्राफी का या हिस्ट्री का किसी का भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे कि मैं उसकी मेंस आंसर राइटिंग करूँ, तो जब तक आपने उसका सिलेबस नहीं किया आप वो आंसर राइटिंग नहीं कर सकते हो. एटलीस्ट आपने वो टॉपिक पढ़ा होना चाहिए, तभी आप अटैम्प्ट कर सकते हो. अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के गूगल वगैरह करके डिफरेंट सोर्सेज को कैरी फॉरवर्ड करके फिर आपको उसका आंसर लिखना है, तो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम एंड नथिंग एल्स. If you want to use your time prudently, then you have to follow the way I had explained कि आपको न्यूज़पेपर में से ही आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है. Then always once you are done with the newspaper वाला thing and you are continuing with it for like since last 2-3 months, जब वो 2-3 महीने हो जाएंगे, up to that point आपका कोई ना कोई कोर सब्जेक्ट भी ख़त्म हो चुका होगा, तो आप उसके बाद उसके PYQs अटैम्प्ट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल 2 से 3 महीने से आप न्यूज़पेपर में से ही आंसर राइटिंग कर रहे हो एंड देन यू लैंड अप कि जहाँ पे आपका ज्योग्राफी फॉर इंस्टेंस आपका ख़त्म हो चुका है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके फिर ज्योग्राफी के आंसर्स जिस फॉर्मेट में हमने पहले एक्सप्लेन किया है, बिकॉज वी लाइक इन अर्लियर वीडियो ऑल्सो आई हैड एक्सप्लेन्ड अबाउट हाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड, हाउ वी कैन राइट द आंसर्स इन अ वे. तो आप उस वे में आंसर्स लिखिए
एंड आंसर्स लिख के लाइक डेफिनेटली फिर जब आप PYQs अटेम्प्ट कर रहे हो आपका टाइम वेस्ट होने की बजाय आप उन चीज़ों को समझ पा रहे हो कि कैसे मुझे एनालाइज करना और कैसे मुझे पूरे आंसर्स उसको प्रॉपर लिखने हैं। अब देखो जो हमारा क्वेश्चन होता है उसमें भी जो वर्ड्स होते हैं ना, एक्सप्लेन करना है, क्रिटिकली एनालाइज करना है, उन सबका कुछ पर्टिकुलर मीनिंग होता है। वो क्या होता है, जब हम अगले जो टॉपिक्स आएंगे डिस्कशन के या वीडियोस आएंगे जो टॉपिक्स की, जब हम ये पूरी सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं तो उसमें आई विल डिकोड ईच एंड एवरीथिंग बिकॉज आई वांट द जर्नी ऑफ यूपीएससी टू बी वेरी मच सिंप्लीफाइड फॉर यू। सो दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस होल सीरीज, ताकि आप उन चीज़ों को रिलेट करके यू कैन एक्चुअली डिबंक लॉट ऑफ मिथ्स दैट आर सराउंडिंग यूपीएससी प्रिपरेशन. So this is the anyway way forward, that firstly start off with newspaper like as a answer writing practice, and once you are done with any one subject then you can go with the PYQ of that subject. Then just attempt having structure in mind. देखो स्टार्टिंग में डोंट एनालाइज टू मच, व्हेन यू विल बी अटेम्प्टिंग क्वेश्चन डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत होगी, तभी हम लोग बोल रहे हैं कि यू हैव टू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन. अगर पहले दिन से ही आप अच्छा आंसर लिख सकते होते तो आपको पूरा साल उसकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं थी. सो प्लीज़ बी वेरी मच फोकस्ड एंड वेरी मच क्लियर इन योर हेड कि देखो प्रॉब्लम्स होंगी, गलतियाँ होंगी, एंड एक चीज़ याद रखना, जितनी गलती होगी उतना अच्छा होगा, एटलीस्ट आप उन गलतियों से सीखोगे. आपको पहले दिन में या आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो उन प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि आप उनमें मार्क्स अटेन करो. उन प्रैक्टिस का मतलब ये है जो गलतियां आपको मेंस में करनी है वो आज ही करो और उनसे सीखो और आगे बढ़ो. तो ये बिल्कुल क्लियर रखना है. ये नहीं करना कि मैं पिछले 1 महीने से आंसर राइटिंग कर रहा हूँ या पिछले 1 महीने से आंसर राइटिंग कर रही हूँ और मेरा जो आंसर है वो सही नहीं बन रहा है, मेरे आंसर में कुछ ना कुछ गलती हो रही है. वो होगी, ये कोई स्कूल का एग्जामिनेशन नहीं है या CBSE बोर्ड का एग्जामिनेशन या कुछ ऐसे बोर्ड के एग्जामिनेशन नहीं है जहां में आपके 100 में से 99% मार्क्स आ जाएंगे. प्लीज़ बी वेरी मच श्योर कि जो भी लोग मेरिट में आते हैं, जो टॉप रैंकर्स भी होते हैं, उनके भी 50, 51, 52 ऐसे परसेंटेज में मार्क्स रहते हैं, राइट. तो ये बहुत अलग तरीके का एग्जामिनेशन है. जस्ट फोकस ऑन प्रैक्टिस, हमें सिर्फ प्रैक्टिस करना है. और देखो जैसे जैसे आप इस जर्नी में आगे बढ़ते जाओगे, इनिशियल फेज में आई ऑलवेज से हाफ एन आवर से ज़्यादा आपको टाइम किसी भी चीज़ में नहीं देना चाहिए, आंसर राइटिंग में भी नहीं देना चाहिए. और जब मैं आपको न्यूज़पेपर रीडिंग में जब आपको मैं आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बोलती हूँ, देन आई गिव यू 15 मिनट्स कि 15 मिनट्स में यू शुड राइट द आंसर. सो इन दिस वे, in this particular the PYQ वाला thing, you can devote 30 minutes because initially it will take time कि 30 मिनट्स में इफ़ यू आर एबल टू डू 1 क्वेश्चन और 1-2 क्वेश्चन, बट आई थिंक इट विल लाइक यू विल बी एबल टू कवर ओनली 1 क्वेश्चन. वंस यू आर डन विद इट, लाइक 1 हफ्ता हो गया है, 10-15 दिन हो गए हैं, उसके बाद ट्राई टू डू 2 क्वेश्चंस इन 30 मिनट्स. आपको यही करना है. एंड डोंट ओवर एनालाइज थिंग, बिकॉज ओवर एनालिसिस करके एनालिसिस पैरालिसिस होता है. दैट मीन्स यू विल नॉट गो फॉरवर्ड. यू विल थिंक कि यार हो तो रहा ही नहीं है, छोड़ो, इससे अच्छा मैं पहले सब्जेक्ट खत्म कर लेता हूँ या सब्जेक्ट खत्म कर लेती हूँ, फिर जब वो हो जाएगा उसके बाद मैं ये चीज़ करूँगी. बाद में कुछ नहीं होगा, स्पेशली इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में बाद में कुछ नहीं होता है. जो भी करना है स्ट्रेट फॉरवर्ड तभी से करना है, तभी चीज़ें क्लियर होंगी. सो प्लीज़ बी वेरी मच श्योर, यू हैव टू प्रैक्टिस फ्रॉम डे 1 बिकॉज प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है मेंस आंसर राइटिंग में. एंड देन यू हैव इन द स्टार्टिंग फेज यू कैन फॉलो न्यूज़पेपर कि न्यूज़पेपर के थ्रू मुझे कैसे आंसर राइटिंग करना है. देन मूव फॉरवर्ड विद PYQs वंस यू आर डन विद 1 सब्जेक्ट. एंड देन like in the initial phase you will be able to like devote 20-25 minutes, 30 minutes at the max for completing 1 question. But eventually after 15 days make it in a way कि आप 30 minutes में 2 PYQs कर पा रहे हो. इनिशियल फेज में इट वे सीम टू यू कि शायद ऐसा नहीं हो पाएगा, बट ये होता है. दैट्स वाई आई एम नॉट सेइंग कि आप फर्स्ट डे से, मतलब जब आप स्टार्ट कर रहे हो PYQ तभी से आप 2 क्वेश्चन 30 मिनट्स में करो. आई एम सेइंग फर्स्टली 15 डेज के लिए जस्ट गो विद कंप्लीटिंग 1 क्वेश्चन इन 30 मिनट. आफ्टर दैट 15 डेज के बाद जस्ट गो विद 2 क्वेश्चंस. यू कैन डू दैट. और बस इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना है बिकॉज वंस यू आर लाइक you will be able to cover 2 questions in 30 minutes. आफ्टर दैट जस्ट वर्क ऑन क्वालिटी. उन चीज़ों पे हमें करना है. और वो कैसे करना है, क्या नहीं करना है, वो आगे की वीडियोस में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा. राइट नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो द क्वेश्चन वाज
from when we should start off with answer writing, and its answer is from day one. So remember that and stick that to your head, and let me know in the comment box below, guys, how many among you are committed to do that, and you will be going to do that. I just want to see how many among you are actually committed to the process, because if you are committed to the process, only then you will get desired output. Otherwise you will be feeling somewhere lost, और फिर बाद में बोला जाता है कि that this examination itself is very tricky and all. Although it is tricky, there is no doubt with that, and destiny also plays its role, but please make sure that you have to put your effort. You don't know about your destiny, but you do know about your hard work. So don't depend too much on destiny. Just focus on yourself, your thought process, your gut feeling with which you had started this preparation, and just move forward. So guys, let me know in the comment box below, guys, how many among you are actually committed to the process. So that was it for this particular video, guys. I will see you all in the next video, but till then, guys, if you had not subscribed to my channel, just do that right now and hit the bell icon so that all notification will be delivered to you. And along with that, guys, I always conduct a master class over which I handhold people how to move forward in this UPSC journey. If you want to also know more about it, then do register yourself at the link given in the description below. I will see you there. That was it for this video, guys. I will see you all in the next video. Till then, bye bye, guys.